मेरे ख्याल से तो सब सारे अब्दुल एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम पे मैं तो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। और ऐसा हिंदू करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है। मुस्लिम ने हमेशा कितना बुरा किया है हिंदुओं के साथ। अच्छी मूवी थी, वो बता रहा है कि कैसे लोग धोखा देते हैं और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, सनातन ही सत्य है। सबसे पहले तो जय श्री राम। मूवी में कोई भी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो आदत लग गई है बॉलीवुड मूवी की, जहाँ हमारी ही संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है बॉलीवुड मूवीज़ में। ठीक है, ये नौटंकी का चीज़ों को दिखा गए, जैसे पीके जैसी मूवीज़ हो गए, शंकर भगवान का मजाक उड़ाना, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो ये मूवी में कुछ भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया। सभी यंगस्टर्स को ये देखना चाहिए और बहुत अच्छी मूवी है ये। हाल में ही देखे हो ना 35 टुकड़े वाला, तब क्या है भैया, अब तो रियलिटी दिख रहा है, तब क्या इसमें लव जिहाद का चीज़ दिखाया जा रहा है। ये तो सच में, ये सही में माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके जो चीज़ें हो रही है सच में है, ये सच में यही चीज़ को दिखाया गया है इसमें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। द केरला स्टोरी फिल्म लगातार विवादों में घिरी हुई है, रिलीज़ से पहले भी और रिलीज के बाद भी। लेकिन रिलीज होने के बाद फिल्म जो है कमाई के लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। बताया यह जा रहा है कि 6 दिनों में फिल्म ने लगभग 70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो कि एक ब्लॉकबस्टर आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी मूवी देख के निकल रहे हैं, उनसे हम जानेंगे इस फिल्म के बारे में। सर, पिक्चर देख ली आपने? जी बिल्कुल देख ली। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी पिक्चर है, सभी को देखनी चाहिए। प्रोपेगेंडा को दूर करना चाहिए। ऐसे प्रोपेगेंडा केरला, हर जगह, कोलकाता, हर जगह जहाँ भी ऐसा प्रोपेगेंडा है, हर जगह इसको दूर करना चाहिए। क्या दिखाया गया है पिक्चर? जैसे बॉर्डर पार लड़कियों को ले जाया जाता है, फंसा करके माइंड वॉश किया जाता है, यही सब दिखाया गया। एकदम सच्चाई है। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं बनारस से ही हूँ और मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। और इसमें इस्लामिक गतिविधियों को दिखाया गया है, जो हमारे देश विरोधी तत्वों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इस पिक्चर से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, और सनातन पिक्चर बनाने वाले ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है ये। जैसे प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपगेंडा तो नहीं है सर। ऐसा केरल में काफ़ी कुछ सुनने में आता है, काफ़ी कुछ हमेशा ये सुर्खियाँ बनी रहती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मतलब बनावटी है या इसको मतलब काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो इतने बड़े पर्दे पे इसको दिखाया गया है। कुछ और लोगों से हम लोग जानते हैं। आप लोग भी मूवी देख के आ रही हैं? हाँ, कैसा लगा? अच्छी मूवी थी, वो बता रहा है कि कैसे लोग धोखा देते हैं और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, सनातन ही सत्य है। अच्छा, इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि फिल्म में गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। गलत नहीं दिखाया गया है कुछ भी, ये लोग सच में बदलते हैं। आप गाँव पे चले जाइए, कहीं पे एरिया में, वो लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको टारगेट करेंगे और उनको अपने धर्म में बदलवा देंगे। यही करते हैं ये लोग, और ये सच दिखाया गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। मूवी में कोई भी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो आदत लग गई है बॉलीवुड मूवी की, जहाँ हमारी ही संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है बॉलीवुड मूवीज़ में। ठीक है, ये नौटंकी का चीज़ों को दिखा गए, जैसे पीके जैसी मूवीज़ हो गए, शंकर भगवान का मजाक उड़ाना, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो ये मूवी में कुछ भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया। सभी यंगस्टर्स को ये देखना चाहिए और बहुत अच्छी मूवी है ये। अच्छा, बताया जा रहा है कि फिल्म जो है लव जिहाद पे बेस्ड है, लेकिन विरोधी बोले लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं। एग्जाम्पल हाल में ही देखे हो ना 35 टुकड़े वाला, तब क्या है भैया, अब तो रियलिटी दिख रहा है, तब क्या इसमें लव जिहाद का चीज़ दिखाया जा रहा है। ये तो सच में, ये सही में माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके जो चीज़ें हो रही है सच में है, ये सच में यही चीज़ को दिखाया गया है इसमें। क्या लगता है इतना इजी होता है ब्रेन वॉश करना? बहुत इजी है। अब देखिए, ज़्यादातर क्या है ना, यंगस्टर्स पे ये ज़्यादा ये अटैक करते हैं, जो अपने पेरेंट्स से कुछ दूर होते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं, या फिर मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग हो गए। ठीक है, उस तरीके से करके वही धर्म परिवर्तन चीज़ें कराना, ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा आप कहीं भी गाँव में चली जाओ, आप आज भी पूछोगे, कई हिंदू अपना जैसे चेंज करवा कर बहुत सारे मुस्लिम बने हैं, इवन मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब बने हैं। अभी आप देख रहे होगे ट्रेंड्स में चल रहा है कि सनातन ही सत्य है, घर वापस लौटो, यही वाली चीज़ें हैं। अच्छा, तो क्या मैसेज मिलता है पिक्चर से? क्या करना चाहे युवाओं को कि वो इस तरह के ट्रैप में ना फंसे? आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी करो, अपनी संस्कृति से अलग ना हो, कभी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए एक बचपन में पोएट्री जरूरी है ना, वैसे ही गीता का एक श्लोक सुनाना और बच्चे को बताना भी उतना ही जरूरी है। जैसे ये कहते हैं ना हनुमान चालीसा बचपन में। चलिए ठीक है, बताइए सर।
पिक्चर कैसी लगी आपको? जी पिक्चर बहुत ही अच्छी थी, और ये सिर्फ पिक्चर ही नहीं थी, ये आज के समय में युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक दिशा में जा रहे हैं, जो भूल गए हैं कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हम किस धर्म से हैं। और जैसा कि अभी आपने शायद इस मूवी को खुद देखा होगा, इस पिक्चर को देखा होगा, इसमें दिखाया है कि उसमें कुछ ऐसी भी जो लड़कियां रहती जिन्हें ये नहीं पता रहता है कि हम किस धर्म से, हमारी संस्कृति क्या है, और वो उन लोगों पे बिलीव करती हैं जो उन्हें सिखाया जाता है कि अब मैं किसी जाति धर्म पे जाके सार्वजनिक रूप से टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन किसी एक विशेष धर्म द्वारा सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से इनको मानो और यही सारे दुख को दूर करेंगे, इनको मानने वाला ही खुश रहेगा, इनके मानने से ही सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई इस पिक्चर में। तो ये सब सारी चीज़ें, और आज के जो यंगस्टर हैं, जो नई जनरेशन है, उनको ये देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से कुछ ऐसे जो विशेष लोग हैं जो इस तरीके की भावनाओं को हम युवाओं में उत्पन्न करते हैं, उनसे दूरी बना के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिल्म में जो आप बता रहे हैं कि फिल्म में जो बताया गया कि जो हिंदू लड़की हैं या जो हिंदू परिवार से हैं, वो अपने संस्कृति के बारे में अधिक जानते नहीं हैं, लेकिन क्रिश्चियन लड़की भी दिखाई गई है, वो तो बड़ा अपने धर्म के प्रति थी, वो भी नहीं बच पाई। तो क्या देखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जानते सारे जो भी हमारे जो सनातन परिवार है, हिंदू परिवार है, वो सब जानते हैं। लेकिन क्या है कि जो हिंदू होते हैं वो हृदय से थोड़े से नर्म होते हैं। वो एक जो हमारे संविधान में एक सेकुलरिज्म वर्ड यूज़ हुआ है, इसको मानते हैं कहीं ना कहीं। वो उस कट्टर स्वभाव के नहीं होते हैं कि जो हमारे एक किताब में लिखा हुआ है उसी को हम मानते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए कई राज्यों में फिल्म पे प्रतिबंध भी लग गया है। जी लगा है, कई राज्यों में जो उस विचारधारा से, इस मूवी से ऐसे भी कट्टर विचारधाराओं को समर्थित करते हैं, ऐसे जो विचार के जहाँ भी सरकारें हैं वो लोग, हमारे ही उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वागत किए हैं। कल ही अभी जो इस पिक्चर की टीम थी सबसे उन लोगों से मिले हैं, टैक्स फ्री भी की गई है। अब क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये चलन चल बैठा है, सेकुलरिज्म के नाम पर इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, शायद ये बहुत गलत है, और इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी ही चाहिए। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि धर्मांतरण रोकने का कानून तो बना है, लेकिन उस कानून के बावजूद भी लोग आज भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस तरह के कुचक्र रच रहे हैं। और इसके टारगेट वो लोग होते हैं जो टीनेजर्स हैं, जो ऐसी एज में होते हैं जिनको किसी भी तरफ मोल्ड करना आसान होता है, और ये तमाम तरीके के कुचक्र रच के उनको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करने के अलावा, जैसे अभी आपने कहा ब्रेन वॉश करने पे ये उनको कम्युनिज्म की तरफ लेके चलते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। धर्मांतरण के नाम पर एक बार एक जगह गाड़ी बंद हो गई, और गांव वालों से कहा गया कि तुम्हारे भगवान का नाम लेकर जरा हमारी गाड़ी धक्का मार दो, ये चल नहीं रही। गांव वालों ने भगवान का नाम लिया, जय श्री शंकर, हनुमान जी, खूब धक्का मारा, गाड़ी नहीं चली। उन्होंने कहा एक बार हमारे नाम लेकर देखो, नाम नहीं लूँगा किसके लिए कहा, और जैसे ही उनका नाम लिया तब उसने आदमी ने गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई, और बाकी सबका ध्यान अपने धर्म से हटा के उनके धर्म की ओर मोड़ दिया। और ये बड़े करीने से हो रहा है। हम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण कानून को लागू कराने के लिए पहल की विधानसभा में, लेकिन अभी इससे बात बनेगी नहीं। बात तब बनेगी जब इसका इम्प्लीमेंट सोसाइटी पर होने लगे, और हमें अपने उन बच्चों को बहुत ध्यान देना है जो टीनेजर एज में है। और जहाँ तक सवाल इस मूवी के खिलाफ बातों को करने का है, मेरा ख्याल से किसी चीज़ को अगर सच दिखाया जाता है तो उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। और केरल की क्या सिचुएशन है किसी से छिपी नहीं है। आप डाटा उठा के देख लें, आप ये पाएंगे कि जो हो रहा है सो गलत है, और मूवी ने सही मैसेज दिया है। और हर गार्जियन को ये मैसेज है कि अपने टीनेजर बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम दे, और ये महसूस करे कि उसका बच्चा कहीं गलत रास्ते पर मोल्ड तो नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड मूवी, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट कि जो मूवीज़ बनाई गई है बहुत बेहतर है। जी हाँ, बोलिए। और हमारी सरकार से अपील है कि जितनी मस्जिदें हैं उनको बंद कराई जाए, और मुस्लिमों को इस तरह थैंक यू। आइए हम और लोग कुछ जानते हैं। बताइए सर, कहाँ से हैं आप? सर, सबसे पहले तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो अनमेच्योर हमारे यहाँ गर्ल्स हैं, हमारी बहन है, बेटी है,
उनको पहले शुरू से ही हमें ये बताना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में उनको जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि वो भी आगे चल के किसी ऐसे लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे जो कि मूवी में दिखाया गया है। क्योंकि हमारी बहू बेटियां अक्सर ऐसी गलती कर जाती हैं लव जिहाद के चक्कर में, और उनको इन सब चीज़ों के बारे में हमें अगवा जरूर कर देना चाहिए कि बेटा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कि मुसलमानों की बात है, मुसलमान कभी भारत के नहीं हुए हैं, ये हमारी सोचना है। और हमको ये खुशी होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसे हमें लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से अभी बहुत सारी घटनाओं को रूबरू दिया गया, और हम लोग लगता है कि अब माफियाओं से भी काफ़ी सुरक्षित हैं। और हमारे देश में जब तक मोदी योगी हैं तब तक पूरा भारत सुरक्षित है इन लोगों से। ये जो फिल्म में दिखाया गया बड़ा सिस्टमेटिक काम है जो ब्रेन वॉशिंग करने का लड़कियों का, क्योंकि जो 2 हिंदू लड़कियां उसमें दिखाई गई हैं उनको तो अपने धर्म के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन को पता था तो उसको ड्रग्स कर दिया, ड्रग्स दे दिया। ऐसा होता है ना सर कि जैसे कि ये लोग करते क्या है कि अनमेच्योर को पकड़ते हैं। अनमेच्योर मतलब जो मैच्योर नहीं है, और अक्सर गलती वही करते हैं जो अनमेच्योर होते हैं। मैच्योर पर्सन को ये लोग टच नहीं करते। जैसे उसमें एक लड़की इनके चक्कर में नहीं फंसी, हाँ वो नहीं फंसी क्योंकि वो जानती थी कि आगे चल के मुझे बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा, तो वो हट गई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उसके साथ गलत तरीके से काम करके उसको ड्रग्स देके उनके साथ गलत करते रहे, जो कि वो अपील की। और थोड़ा सा इसके पहले हमारे गवर्नमेंट की लापरवाही है कि जितनी भी लड़कियां अपना स्टेटमेंट दें उनके केस को बाद में दर्ज किया जाता है, उनकी सुनवाई बाद में होती है। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे देश में मोदी की सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। और हमारी बहू बेटियाँ भी अब धीरे धीरे सुरक्षित होना शुरू हो गई हैं। विरोधी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काई जा रही हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है, ये हम जानते हैं। और आप देख लीजिए कोई भी घटना, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में हमेशा मुस्लिम का ही नाम आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि दया शंकर मिश्रा थे, प्रेम प्रकाश मोदी थे, ऐसा क्यों नाम नहीं आता? कुछ करिएगा। आप लोग पिक्चर देख के आ रही हैं? यस, कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी मूवी है। जो रियल स्टोरी बताया गया है बहुत ही अच्छा किया गया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, असली चीज़ें दिखाई जा रही है मूवी में। और ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा कि इससे जितने हिंदू हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे लोग देख के कि ये लव जिहाद में क्या हो रहा है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। तो बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। तो देखा यह भी जाता है कि जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम जो पूरा सिस्टमेटिक रूप से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है PFI का, ISIS का, तो उनको लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये भी एक सोशल मीडिया पे चलता है। तो इससे क्या लगता है कि सभी एक अब्दुल एक ही जैसे होते हैं? मेरे ख्याल से तो सब सारे अब्दुल एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम पे मैं तो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। और ऐसा हिंदू करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे कि कितना कुछ हो रहा है। मुस्लिम ने हमेशा कितना बुरा किया है हिंदुओं के साथ, कितना रूल किया गया, अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो ये मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है। लोगों को क्या संदेश पिक्चर से, क्या मैसेज मिला कि क्या करना चाहिए? जैसे कि उसमें दिखाया गया कि अपने कल्चर से तोड़ देते हैं, संस्कृति से तोड़ देंगे, माता पिता से अलग कर देंगे, फिर कोई सपोर्ट, कोई बैकअप नहीं बचता है, उसके बाद जो मर्जी। सारे जो पेरेंट्स हैं, पहले तो उन्हें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अपने हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ बताना चाहिए और हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितना गलत किया है हमारे साथ मुस्लिमों ने, ये सब कुछ भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी लड़ाई वगैरह हो जाएगी, पर नॉलेज होनी चाहिए हर इंसान के पास, बेसिक नॉलेज। ऐसे लोगों की वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने में डर लगता है कि बाहर कुछ गलत हो जाएगा बच्चे के साथ, ऐसे लोगों की वजह से। अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए हिंदुओं को, तो कभी भी नहीं। अपनी जो संस्कृति है उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमारे भगवान, सबके भगवान अच्छे हैं, सबके एक हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ही सब कुछ है। जो मुस्लिमों की बना रखी है कि काफिरों को बुरे हैं, उन्हें बनाना है, मुस्लिम बनाना है, ये सब बहुत गलत चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें। जय श्री राम। हिंदू धर्म में तो हम लोग सभी को मान लेते हैं, मस्जिद के सामने और चर्च के सामने भी जब नहीं पता रहता है तो सर झुका लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो एक गॉड का कंसेप्ट है, उनको नहीं माना। आप किसी हिंदू को देखेंगे वो चर्च में भी हाथ जोड़ लेगा, मस्जिद में भी जाएगा तो वो वहाँ पे पूजा करेंगे। आप कभी मुस्लिम को कभी देखेंगे तो वो कभी मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता है। यहाँ तक कि अभी भी कितने मुस्लिम से स्कूल में देखेंगे तो वो लोग नेशनल एंथम नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन में आपको नेशनल एंथम तो करना ही चाहिए। आप इंडिया में किस लिए हैं फिर? तब आप जाइए पाकिस्तान जाइए, अगर आपको इंडिया में
अच्छा, कुछ लोग बोले प्रोपेगेंडा पिक्चर है, प्रोपेगेंडा दिखाया गया है, कई राज्यों में बैन कर दिया गया है इसे। बैन तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, कुछ गंदा नहीं दिखाया गया। जो रियलिटी है, जो हुआ है हिंदुओं के साथ गलत हुआ है वो अगर दिखाया आप गया है। जो रियलिटी में इतना दर्दनाक चीज़ जो हुआ है, अगर आप उसे दिखाने में इतना डर रहे हैं, वो भी अपने कंट्री में होते हुए, यहीं पे हिंदू हैं, और उसमें आप अगर रियलिटी ही नहीं दिखाएंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा? ये लव जिहाद फिर होता ही रहेगा। इसे रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए सर, कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर तो बहुत ही सही है, सबको देखना चाहिए, मस्ट वॉच पिक्चर है। क्योंकि पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पिक्चर आती है, लेकिन कुछ सोशल अवेयरनेस के लिए पिक्चर आती है जो जिससे लोग सीख सकें, ये वो पिक्चर है। उसका जैसे अभी आप पूछ रहे सबसे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जैसे तलवार बंदूक के दम पे आप 10 लोग को कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 लोग को समझा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अपने बच्चों को, जैसे हम लोग के माता पिता बचपन से पूजा पाठ करते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, हम लोग तो कुछ नहीं पढ़े होंगे, एक मंत्र अभी कुछ से पूछा जाए मुझे भी बहुत कम याद होगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बचपन से अपने बच्चे को पूजा पाठ के डाले, अपने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि इतना लॉजिकल धर्म है ये, जहाँ 5,000 साल पहले ही मतलब ग्रहों की गणना की जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ये है कि बचपन से ही, जैसे हिंदू ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गई, रामायण, रामचरितमानस, इससे हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग सीखते हैं, कैसा एक वैल्यूज़ होना चाहिए इंसान के अंदर, और उनके में तो अलग ही कुछ सिखाते हैं। अच्छा, हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर भी प्रश्न उठा दिए जाते हैं, रामायण पे, महाभारत पे, तो संस्कृति से जुड़ना है तो आप लोग क्या जाके अभी कुछ पढ़ेंगे अपने धर्म संस्कृति के बारे में, क्या पढ़ेंगे? जी, नॉलेज तो हमारे धर्म की हमें जितनी मिले उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और ऐसे रामायण वगैरह जैसे इस मूवी में दिखाया गया था कि राम जी क्यों नहीं बचा पाए, अब वो तो भगवान है, अब सीता जी को क्यों नहीं बचा पाए, तो ये सब तो रामायण में भी दिखाया गया कि वो इंसान रूप में आए थे और उन्हें वही करना था जो उनका ऊपर लिखा गया था, वो चीज़ करने आए थे पृथ्वी पे। और हर बच्चों को रामायण तो जरूर दिखानी चाहिए, हर एक बच्चों को रामायण आप देखनी। लोग पढ़िएगा अभी रामचरितमानस वगैरह कुछ? हाँ।